अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक नया दिन, एक नई सुबह हो चुकी है, धूप यहाँ तक आ चुकी है, 8 बज गए हैं और अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि अब्दुल्लाह को छुट्टी थी तो हम लोग लेट ही नाश्ता बना रहे हैं। और आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज राहत के पापा ने भी आना है, उनको छुट्टी है और हम कुछ और भी करेंगे, लेकिन वो क्या होगा वो आप तब देखेंगे जब आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहें और बस चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। रात को हमने सालन नहीं बनाया था ना, तो अब्दुल आपके कह रहे हैं कि चने ला के दो, दूध और चने मंगवाते हैं, तो बस नाश्ता बनाते हैं। मुझे तो आटा वाला तासला नहीं मिल रहा, कहाँ है जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ? वो तासला कहाँ है? कहाँ है आटा? मैंने गूंद दिया, अच्छा आटे वाला तासला मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने इसी में ही गूंद लिया, ट्रे में। सर्दी लगी हुई है ना, स्वेटर पहनो। अब्दुल्ला हद अब्दुल्ला ने यहाँ पे नाश्ता किया तो कहता मम्मा आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने भी उसी के साथ बैठ के नाश्ता किया और अम्मी को दिया है अंदर। यहाँ पे अभी धूप नहीं थी ना, तो अब फिर अम्मी अंदर से अब आएंगी बाहर। जी देख चाय ले लेके फिर रहा है। पी ली? बात सुनो, ये पत्ती का डब्बा ही अंदर रखो, सारा बर्तन डोरों का काम डोर है। लूट के आया हूँ आज। अच्छा उठो उठो, जाओ ये रखो। अब्दुल्लाह ने नहा लिया है और इसको मैंने अभी बिठाया धूप में ताकि इसको सर्दी ना लगे। अब्दुल्लाह सलाम करते होते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी नहा लिया है, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और अभी आपको बताते हैं कि आज हमारे घर में क्या है जी। आज हमारे घर में है नियाज़ माशाल्लाह से, और ये हमारी एक सिस्टर है, ये उनकी तरफ से है और उनके बेटे की लगी है जॉब, मतलब जहाँ वो चाहते थे, सकलैन भाई, जहाँ सकलैन भाई चाहते थे, तो उनकी जॉब माशाल्लाह से वहाँ पे लग चुकी है। तो इसी खुशी में उन्होंने कहा कि जी आपने न्याज़ करनी है हमारी तरफ से, और उनकी अम्मी का नाम है नाहिद आंटी। तो आज हम उनकी तरफ से बिरयानी भी बांटेंगे और साथ में है मीठे चावल भी। तो वो देख हमारी जो है ना, हमने ऑर्डर ही दे दिया है, तो वो आएगी 2-3 बजे तक, दोनों देगे आ जाएंगी, फिर इंशाल्लाह बांटते हैं। आज रात के पापा की भी छुट्टी है, तो मैंने उनको भी कहा कि आप भी आ जाना, तो वो भी साथ में हेल्प करवा देंगे शापर वगैरह बनवाने में ना, फिर वो भी चलो हेल्प करवा देंगे। और बस अब्दुल्लाह भी रेडी है, फिर ये भी जाके बांट आएगा, मस्जिद में भी दे आएगा और सबके घरों में भी बांट आएगा इंशाल्लाह। तो जिसने की है अल्लाह पाक उनकी न्याज कबूल करे। बाकी फिर जो भी होगा मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस हम लोग तो रेडी शेडी हो चुके हैं। इसके पापा की अभी मैसेज आया, कॉल आई है कि मैं आ रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बता दो। तो मैंने कहा बस और तो कुछ नहीं मंगवाना, माल्टे ले आना अम्मी के लिए, हम भी मिलके खा लेंगे। तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहें आप लोग। देख वाले भाई आ गए। अब्दुल अहद चल पे इधर करो ना, उस साइड पे देख रखवानी है। चलें जी, एक हाँ जी, दूसरी भी ले आए हो आप? अच्छा चलें ठीक। एक आ गई है हमारी, एक तो देख आ गई है। ये कौन सी है? अच्छा जी ये बिरयानी है, तो बस वो कह रहे हैं कि मीठी देग भी अभी आ जाएगी। दूसरी देग भी आ गई है जी मीठी। हाँ जी इधर इधर से। तो माशाल्लाह से हमारी दूसरी देग भी आ गई है, इसको भी खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से मीठे चावल, रंग बिरंगे चावल। चलो देगे आ गई हैं। अभी आपके पापा नहीं आया है, वो रास्ते में ही है, उनको मैंने बोला है कि आप शाप पर लेते हो,
और बस आ जाओ, हम शापर बना के ना बांटना शुरू करें। जब तक वो आते हैं तब तक हम लोग दुआ मांग लेते हैं, ताकि फिर वो आए तो गरम गरम फिर हम ना बांटना भी शुरू कर दें, तो लोगों तक पहुँचते पहुँचते ठंडे ना हो जाए। तो मैं अम्मी को बुलाती हूँ, फिर ना बैठते हैं और दुआ मांग लेते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो और सुख सेहत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हमारे घर हो रही है न्याज। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे घर न्याज है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों देगे आ गई हैं। तो सबसे पहले दुआ मांग लेते हैं। अच्छा, आज मामू नहीं है, मामू काम में बिजी थे, तो मैंने कहा चले अब हम दोनों ही मांग लेते हैं दुआ में, और अम्मी मांग लेते हैं। तो बुलाए किसी को भी नहीं है, सबके घरों में चावल भेज देंगे, मोहल्ले में भी बांट हाँ जी, देंगे, मोहल्ले में भी बांट देंगे। फिर बुलाओ, फिर उनका बहुत वो हो जाता है, काम ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ इसी जी, तरह सबको घर के पहुंचा देंगे, सबको पहुंचा देंगे, जो भी रिश्तेदार वगैरह सबके घरों में पहुंचा देंगे, जी बिल्कुल, और पूरी गली में भी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दुआ मांग लेते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ये हमारी न्याज अपनी बारगाह में कबूल करे, और नाहिद आंटी के लिए स्पेशल दुआ, अल्लाह पाक उनके बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और सुफलैन भाई जिनकी जॉब लगी है, जिन्होंने इस खुशी में न्याज बनाई है कि उनकी मन चाही जॉब लग गई है, जहाँ पे वो चाहते थे वहीं पे उनकी जॉब लग गई है। तो अल्लाह पाक उनको उस जॉब में तरक्की दे और उनके रिस्क में बरकत दे, और उनकी अम्मी को सेहत दे, उनके सब घर वालों को एक साथ खुश रखे, सेहतमंद रखे, और दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई भी बीमार है, चाहे वो अस्पतालों में है या घरों में, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, शिफा वाली ज़िंदगी दे। सबके ऐसे बच्चों की खुशियाँ नसीब हो सब। हाँ जी, सब माँ बाप को बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। जितने लोग भी बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन सबको रोज़गार मुहैया करे, जितने भी लोग बेघर हैं अल्लाह पाक उन सबको घर दे, जितने लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज दे। जो मांगना रह गया अल्लाह पाक वो भी अता करे, जो मांगा है वो भी अता करे। और ये न्याज जो हम बांटेंगे अल्लाह पाक ये भी हमारे अपनी बारगाह में कबूल करें, जो नाहिद आंटी की तरफ से होगी, और जो इसमें थोड़ी बहुत हमारा भी हिस्सा मिल जाएगा, तो अल्लाह पाक हमारी भी वो कबूल करे एफर्ट। तो आमीन आमीन। बस अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही तौफीक दें कि हम लोग बांटते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अम्मी को भी सेहत है, मेरी अम्मी के लिए भी बहुत सारी आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। जितने भी लोग हैं सबके माँ बाप का साया उन पर सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। बस आज के पापा आने वाले हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और बांटना शुरू करते हैं। दिखाइए। हाँ जी दिखाइए। जी जी। ठीक है, अच्छा लाइटर का शॉपर आ गए, चलें बस अब बांटना शुरू करते हैं। और मामू आ गए थे, तो मामू के लिए तो शॉपर दो निकाल के तो मामू को डाल दिए चावल। हाँ जी हाँ जी। सर ये कुर्सी यहाँ पर ले आए आज के पापा, बस अब ना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं बस। अब दोनों मतलब साथ साथ दोनों के बनाने पड़ेंगे ना शॉपर, ताकि हर घर में फिर दोनों चावल ही जाएं। हाँ जी, शॉपर भी ज़्यादा लिए हैं ना, दो वो है ना, दो किस्म के चावल है ना। हाँ अब्दुल्लाहद और वजाहत रेडी हुए खड़े हैं बांटने के लिए। चलो अभी बांटते हैं चावल, बनाते हैं ना शॉपर। हाँ मैंने दिखाई है बेटा। जाओ प्लेट ले आओ वजाहत, या हद कोई बनो। चल एक ये शॉपर भी बनाओ।
मेरा गला तो दे देते हैं, बारिश गला था ओ यार शुरू करो। यार कटे शापर दो, शापर दो। चुप हो। खत्म बसंत नहीं खत्म, वो खत्म, वो धमाके की वजह से। फिर भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ है ना, उसकी वजह से। हाँ वायरस आया। तो मीठे चावल खा रहे हो ना? हाँ वो उधर इस्लामाबाद मस्जिद में मस्जिद में वो 30 मीठा इनको डाल। देखा है मैंने, किसको? पूरी वीडियो भी देखी है। ये पकड़ो, इधर आ, पकड़ो, ये ऐसे चल, वही आगे कर। एक साइड पे तो हो जा। हद इधर साइड पे हो जाओ बस, चल। है जली भी है। खोलो तो। जली मिठाई होती है। मिठान लगा, गिटान लगा, ये भी शपथ। एक बूंदा फिर से डलवा ले चावल एक मीठे। हाँ डालते हैं ना, पहले ये पकड़वा, हाँ ये खोल। कम क्या हाल है? ठीक है। हमने बड़े मामू को भी कॉल करके कह दिया था कि आज हमने आज करें तो आप आके चक्कर लगा लीजिएगा और अपने हिस्से के चावल ले जाइएगा। और छोटे मामू को भी कॉल कर दी थी। और फिर मामू ने शुमाइला के घर भी कह दिया था। तो मतलब जो भी रिश्तेदार थे ना, सबके घरों में हमने कह दिया था कि आप बच्चों को भेज देना, या ख़ुद अगर चक्कर लगे तो कोई एक चक्कर खुद लगा लेगा बंदा घर से, और यहाँ से अपना हिसाब चावलों का ले जाइएगा। तो बड़े मामू आए थे, वो तो अपने हिस्से के चावल ले गए थे। तो अभी छोटे मामू आए हुए थे, तो छोटे मामू को भी हमने दे दिया। साथ में हमने उनके बेटे और बहू का हिस्सा भी दे दिया। उनके घर उनकी बेटी आई हुई थी, शादीशुदा है, लेकिन वो मैके आई हुई थी, तो हमने उसका भी हिस्सा दे दिया था। और यहीं पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें जाके। अंदर अस्सलामुअलैकुम। ये ज़हरा आई हुई है न्याज लेने, चावल हमने बुलवाया है, तो ये आ गई अकेली, इसको दे रहे हैं, फिर ये घर जाके खा लेंगे। मम्मा ठीक थी? हाँ जी। सबसे पहले हमने नमकीन चावलों के शॉपर बनाए, और बच्चों का भी हमने नहीं भेजा क्योंकि हर घर में साथ मीठे चावल भी तो लेके जाने थे ना। तो हमने कहा बच्चों ज़रा इंतज़ार करो, पहले हम नमकीन चावलों के शॉपर बना लेंगे, तो उसके बाद फिर हम बनाएंगे मीठे चावलों के, और फिर तुम दोनों शॉपर उठा के जाना, और हर घर में मीठे भी साथ ही देते आना और नमकीन भी साथ देते आना। तो बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, कह रहे थे मम्मा शॉपर बने पड़े हैं, हमें जाने को दो। मैंने कहा सब्र कर लो बच्चों, मीठे चावल भी हम साथ ही देंगे। अच्छा, बच्चों का तो आजकल बसंत का लगा हुआ है ना, बसंत का जो त्यौहार है, मुझे तो इससे भाई बहुत मतलब क्या कहूँ, नफरत है। सच्ची बात है, जो न्यूज़ में जो मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये जो इवेंट निकाला गया है, फजूल ही। अब मीठे चावल जो है ना, उसको बनाना शुरू करते हैं शापरों को। नमकीन चावलों के तो काफ़ी सारे बना लिए हैं, तकरीबन सारे ही बन गए हैं। थोड़े से बचाए हैं जो घर के लिए, बाद में खाएंगे हम। और अभी ना मीठे चावलों का बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह देग में इतनी बरकत हो गई थी माशाल्लाह। मतलब हमने अपने सब रिश्तेदारों के घर भी भेजा, मतलब जैसे जो भी आते हैं पहले उन सब के घर भेजा। उसके बाद हमने पूरी अपनी गली में मतलब शुरू से लेकर आखिर तक
सारे के सारे घरों में भेजा। और बल्कि हमारे गली के बिल्कुल एंड से आगे जहाँ दूसरी गली शुरू होती है ना, तो वहाँ पे भी 1-2 घरों में बच्चों को मैंने कहा था वहाँ पे दे आना, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं एक फैमिली जो कि मतलब बच्चे जो है ना वो यतीम है, तो एक बेवा खातून है, तो मैंने कहा उनके घर भी लाजमी जाके दे आना। तो मतलब वो हमारी गली से भी आगे तक चावल पूरे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बरकत हो गई। और माशाल्लाह दोनों देगें जो है ना वो बहुत मज़ेदार भी बनी थी। और यहाँ मीठे चावल जब हम निकाल रहे थे ना, उसमें से हमें इतना बड़ा खोपरा भी मिला। ये जो वो पका रहे होंगे ना, तो यकीनन वो ये काटना भूल गए होंगे, तो ऐसे ही उन्होंने डाल दिया जो कि हमें मिल गया, तो फिर हमने बच्चों को दे दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों देगें बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। हर घर में देना है। एक गरली के परले उस पे, हाँ 2 शाप पर, एक घर में एक नमकीन एक मीठा। दिखाओ ना, हमें दिखाओ। इधर हम खुद दे देंगे, आप उधर से छोड़ इधर बना के इधर दे दो। रिश्तेदारों को घर आप लोग दे दोगे? हाँ चलो ठीक है। चलो जाओ जाओ आप। जिसने भी चावल खाया है उसने यही कहा है कि माशाल्लाह चावल बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। अच्छा, हम जिनसे पकवाते हैं हमेशा, तो इनकी यही बात है कि चावल बहुत अच्छे बनाते हैं, मतलब मज़ेदार, और क्वांटिटी भी मतलब सही होती है इनकी। जितना इनको गोश्त कहा जाता है कि इतना आप गोश्त डालें, तो उतना ही गोश्त डाला जाता है। चावलों के एंड तक, देख के एंड तक ही हमारे चावलों में ना चिकन आ रहा होता है, बोटियाँ होती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जितनी क्वांटिटी हम कहते हैं वो उतनी ही रखते हैं। और चावल तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे हमने बांट लिए हैं। और अभी अभी खबर है, ये कज़न है, मेरे कज़न का बेटा है, तकरीबन 7-8 साल का ना। तो अब जैसा कि बसंत मनाई जा रही है, अब हर बच्चा ही ऊपर छत पे चढ़ता है। जिसके 4 दीवारी हो वो बच्चे भी चढ़े हुए हैं, जिनकी 4 दीवारी नहीं है वो भी चढ़े हुए हैं। तो खबर आई है अभी अभी, एक रिश्तेदार है, उन्होंने कॉल करके बताया कि मेरे कज़न का जो बेटा है ना छत से गिर गया है, वो हमसाया के घर जाके गिर गया है। और काफ़ी वो ऊंची छत है। अब उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले गए हैं। अभी जो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं वहाँ पर किसी से बात नहीं हो रही है, पता नहीं है कि बच्चे की क्या कंडीशन है। बस टेंशन हो गई है, सब यहाँ पे बहुत परेशान हैं। सब लोग वो यही दुआ करें कि अल्लाह करे खैर हो, सब कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे, किसी से रब्ता हो जाए तो पता चले। और बस हमने भी अब्दुल्लाहद को समझाया है कि देखो बच्चा गिर गया है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, तो तुमने नहीं चढ़ना, प्रॉमिस करो छत पे नहीं चढ़ोगे। उसके पापा ने भी उसको कहा, मैंने भी कहा है, सबने उसको समझाया है। साथ जो कज़न है उनके बच्चों को भी हमने कह दिया है। अब जो अपने मतलब ख़ानदान के बच्चे हैं उनको अब समझाएंगे तो समझ जाएंगे वो। लेकिन वो जो बच्चा गिरा है उसको तो चोट लग गई ना, अब अल्लाह करे वो कम उसको चोट लगी हो, वो ठीक हो, उसके माँ बाप की क्या गुजरी होगी। इसलिए मैं कल कह रही थी ना कि मुझे बसंत नहीं पसंद, इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चे छत से गिर सकते हैं, डोर लग सकती है किसी को, करंट भी एक कल वाक़या हुआ, बच्चे को करंट लग गया है डोर से। अब दूसरा दिन है आज, और आज अब हमारे खुद के ख़ानदान में ये पता चल गया, ये न्यूज़ आ गई कि बच्चा गिर गया है। अल्लाह खैर करें, दुआ करेंगे, ठीक हो फिर बताऊँगी आपको अपडेट। अच्छा मेरे पैर अभी अब्दुल्लाह जा रहा है अपने पापा के साथ। क्या करने जा रहे हो अब्दुल्लाह? जा रहा है पापा के साथ बाज़ार, क्योंकि इसको आइसक्रीम खानी थी और पापा के साथ जाना था बाहर। तो बस फिर दोनों बाप बेटे जा रहे हैं बाजार। मेरे लिए क्या ले आओगे? आइसक्रीम हम भी ले आएंगे। मेरे लिए क्या ले आओगे बताना। आइसक्रीम। चलो ठीक है, मेरे लिए भी ले आना। ए जी आ गए आहद और अच्छा आइसक्रीम ले आए। तो अब आहद कहाँ रह गया? चलो जी खाते हैं आइसक्रीम। ये अब्दुल्लाहद की, ये अब्दुल्लाहद आ गया आइसक्रीम लेकर, मेरे लिए भी ले आया है।
इसके पापा की। आज तो सही पार्टी हो गई है अब जरा। आज तो फिर बिरयानी भी खा ली, मीठे चावल भी खा लिए और मीठी आइसक्रीम भी आ गई है। डाइटिंग तो सही हमने बेड़ा गर्क किया है। कोई बात नहीं। आहत के पापा चले गए हैं, चावल मैंने उनको भी दे दिए थे घर के लिए। और बांट बांट के ना वो मतलब देख देख के बंदे का दिल भर जाता है, तो हमसे तो ज़्यादा खाए नहीं गए, फिर हमने रख दिए हैं और सुबह फिर नाश्ते में हमने कहा हम खाएंगे। और बस आज का व्लॉग यही था। बाकी जो बच्चा गिरा है ना, उसकी ये अपडेट आई है कि उसका मतलब सर फट गया और अभी वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह वो ख़तरे से बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बाकी तफसील जो है ना वो अभी नहीं पता चली, क्योंकि वो बच्चे के माँ बाप से कोई डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है। उनको फ़ोन किया था लेकिन उनका मोबाइल घर पे था, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन मतलब किसी और रिश्तेदार से पता चला है कि बच्चे की ये कंडीशन है कि वो ठीक तो है, लेकिन ना उसके दिमाग का एक्सरे किया जा रहा है और मतलब थोड़ी देर बाद पता चलेगा फाइनल जो क्या कहते हैं डॉक्टर। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह करे कि खैर ही हो सब। बाकी ये बसंत जो है ना, बसंत की वजह से काफ़ी सारी मतलब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जो कि बड़ा अफसोस हो रहा है। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत करे। बाकी जी न्याज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और नाहिद आंटी देख रही होंगी तो उम्मीद है उनको भी अच्छी लगी होगी जी। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चावल भी बहुत अच्छे बन गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बरकत भी बहुत हो गई चावलों में। सबको बांट दिए, सबको बांटे, इतनी मतलब दूर तक हमारी गली के एंड तक गए हैं चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह सही पूरे हो गए। सबने लिए भी और सबने तारीफ़ भी बहुत की कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो अल्लाह पाक कबूल करे जी आपकी न्याज़। आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी अम्मी को डाल दी हूँ मैं ड्रॉप्स और अब्दुल्ला हाथ को फिर कहती हूँ कि सो जाओ। सुबह तो वैसे छुट्टी है इसकी, संडे है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।